अपना इतिहास, नीति, प्राकृतिक उपहारों से सजी संभावनाओं से भरी धरती का नाम है मध्य प्रदेश। 4 वर्ष पहले जब जनता ने नई सरकार चुनी, तब लोग प्रदेश के अवरुद्ध विकास से तंग आ चुके थे। घटती उत्पादकता, बदहाल सड़कें, खस्ताहाल बिजली व्यवस्था के हालात से आने वाले कस्बे हरसूद का पुनर्वास हुआ। बरसों से रुका ये काम युद्ध स्तर पर पूरा हुआ। जिस तरह से नए हरसूद ने आकार लिया, ये दिखाता रहा शासन का लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार। लोगों में एक बार फिर से प्रदेश की संभावनाओं को लेकर उम्मीदें जागी। इन उम्मीदों के सच होने का सबसे बड़ा उदाहरण बनी प्रदेश में तेजी से बनती सड़कें। प्रदेश जो अपनी सड़कों की स्थितियों की वजह से उपहास का पात्र बना था, अब अपनी अधोसंरचना विकास के कारण जाना जाने लगा। सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, विकास की भी प्रतीक हैं। पिछले 4 सालों में प्रदेश में बनने वाली सड़कों की लंबाई है 32,000 किलोमीटर। आज प्रदेश में विकास को जो गति मिली है, उसमें इन सड़कों की भूमिका अहम है। अधोसंरचना विकास को मिली गति अब प्रदेश की पहचान है। विकास के अहम कारक ऊर्जा उत्पादन पर सरकार ने खास ध्यान दिया है। इन कोशिशों का ही परिणाम है कि पिछले दशकों में पहली बार बिजली उत्पादन में 2742 मेगावाट की वृद्धि हुई है। किसानों को लगातार बिजली मिल रही है। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि 2000 करोड़ रुपयों की बिजली खरीदकर नागरिकों को राहत दी गई है। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की उपस्थिति में विंध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली बाणसागर परियोजना का लोकार्पण हुआ। इसी तरह मान परियोजना का लोकार्पण श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया। मालवा अंचल को सिंचाई और पेयजल का उपहार देने वाली ये योजना बरसों से सच होने के इंतजार में थी। इन परियोजनाओं के साथ साथ प्रदेश में जल संरक्षण के एक आंदोलन जल अभिषेक ने भी आकार लिया। लाखों लोगों ने अपने हाथों से 4 लाख जल संरचनाओं का निर्माण किया और धरती पर हरापन बनाया। प्रदेश में इन 4 वर्षों में 5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित हुई है। अधोसंरचना विकास को मिली गति को एक नई दिशा देने के लिए जरूरी है औद्योगिक विकास। प्रदेश में बरसों से ठहरे औद्योगिक विकास को जिस प्राथमिकता से सरकार ने लागू किया है, वो अद्भुत है। आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 2,66,000 करोड़ रुपयों के नए निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश की संभावनाओं को सच बनाने में ये सबसे अहम कदम है। देश और विदेश में प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं को बताने रोड शोज आयोजित किए गए। औद्योगिक विकास की नई उद्योग नीति बनाई गई। उद्योग प्रस्तावों को स्वीकृति देने ट्राइफेक्ट और एकल टेबल जैसी अभिनव योजनाएं लागू हुई। इसका परिणाम दिखा खजुराहो में हुई इन्वेस्टर मीट में, जहां निवेश के अनेक प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। और इस अभियान का शिखर आया इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रूप में। देश भर के सारे प्रमुख उद्योगपति यहां उपस्थित थे। विदेश से आए उद्योगपतियों ने भी प्रदेश की तैयारी देखी और 1,20,000 करोड़ रुपयों के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इनमें से 50 इकाइयों में उत्पादन भी शुरू हो गया है। ये निवेश महज रुपयों में नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य में भी निवेश है। ये दिखाता है विश्वास जो उद्योगपतियों ने सरकार पर व्यक्त किया है। प्रदेश अब अपनी नई पहचान के साथ उभर रहा है। औद्योगिक विकास की रफ्तार के साथ प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में भी अग्रणी राज्य बना है। ई टेंडरिंग जैसे अभिनव प्रयोगों के चलते प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आईटी के प्रयोग को केवल उद्योगों तक सीमित न करते हुए इसे लोगों से जोड़ने की जो शुरुआत आज प्रदेश में हुई है, वो अद्भुत है। समाधान ऑनलाइन इसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री स्वयं लोगों की शिकायतें सुनते हैं और तत्काल उन्हें दूर किया जाता है। विज्ञान से बनती इस नई पहचान को एक और रंग मिला जब भोपाल में राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन आयोजित हुआ। विज्ञान सम्मेलन ने आधुनिक विज्ञान और भारतीय पारंपरिक ज्ञान का समन्वय प्रस्तुत किया। लोगों की दिक्कतें सीधे सुनने और उनका हल फौरन निकालने के इरादे से प्रदेश में नया प्रयोग हुआ
पंचायतों के आयोजन की शक्ल में। प्रदेश के लगभग हर तबके के लोगों की उपस्थिति हुई मुख्यमंत्री निवास में। महिला पंचायत में प्रदेश की महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में 50% आरक्षण का उपहार मिला, तो पुलिस में दुर्गावती बटालियन और शिकायत के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था भी उपजी। जेंडर बजट की शुरुआत हुई। किसान पंचायत में प्रदेश के किसानों के हक में बनने वाली नीतियों को आधार मिला। प्राकृतिक आपदाओं में राहत राशि दोगुनी करने, फसल बीमा इकाई तहसील के बदले पटवारी हल्का करने, प्रत्येक जिले में मिट्टी परीक्षणशाला स्थापित करने, खेत तालाब योजना शुरू करने जैसे निर्णय के साथ ही किसान कल्याण कोष की स्थापना भी की गई। आदिवासी पंचायत में 11 जिलों में कामधेनु योजना लागू करने, छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि, वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने और छात्रावासों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्णय हुए। वन पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए नीतियों को आकार मिला। लोगों को बुलाकर उनकी बात सुनने, उनका हल निकालने का ये नया प्रयोग था। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के विकास के लिए उनकी अपनी बातें सुनी मुख्यमंत्री महोदय ने। पंचायत में जहां जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को दूर करने, छात्रवृत्ति बढ़ाने, अनुसूचित वर्ग के साहित्यकारों, कलाकारों और रंगकर्मियों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार देने, वाल्मीकि प्रतिष्ठा योजना में 5000 लोगों को सहायता देने जैसे निर्णय हुए। वहीं 26 विधानसभा क्षेत्रों में लघु सिंचाई परियोजना शुरू करने का भी निर्णय हुआ। बरसों से उपेक्षित कोटवारों को उनकी गरिमा लौटाई कोटवार पंचायत ने। शासन की महत्वपूर्ण इकाई बताते हुए कोटवारों को साइकिल देने, सेवा भूमि का कब्जा देने, मानदेय में वृद्धि का निर्णय हुआ। इसी तरह लघु उद्योगों की पंचायत में लघु उद्यमियों ने अपनी बातें रखी। उद्योगों की समस्याओं के निराकरणों, श्रम प्रावधानों में संशोधन तथा सिंगल विंडो प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। इससे जुड़ी बातें व खेल नीति के बारे में बातें की गईं खेल पंचायत के दौरान। शिल्पी कारीगर पंचायत में प्रदेश के शिल्पियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। लकड़ी बांस रियायती दर पर देने, प्रशिक्षण नीति बनाने, कम ब्याज पर ऋण देने तथा कारीगरों के परिसंघ गठित करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए महिलाओं और बालिकाओं को अपनी चिंता के केंद्र में रखा है सरकार ने। लाडली लक्ष्मी योजना प्रदेश के लिंगानुपात को ठीक करने और महिला गरिमा को बचाने की अभिनव योजना है। इसमें कन्या के जन्म से उसके विवाह तक हर अहम चरण में लड़की को सहायता मिलने का प्रावधान है। इसी तरह गरीब लड़कियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई, जिसमें अब तक 60,000 विवाह हुए हैं। गांव से बाहर पढ़ने जाने वाली छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल योजना, जिसमें 2 लाख से अधिक छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की गईं। उच्च शिक्षा के लिए गांव की बेटी योजना, जिसमें इस वर्ष 7,000 छात्राओं को लाभ मिला है और 15,000 छात्राओं को लाभ मिलने की आशा है। इसी तरह प्राथमिक स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के इरादे से संशोधित मध्याह्न भोजन की योजना शुरू की गई। बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए परंपरागत योग के पाठ को फिर से याद दिलाया सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम ने। इसमें प्रदेश के लाखों बच्चों ने भाग लिया। विकास की बढ़ती गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जन स्वास्थ्य का। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए हैं नए प्रयोग। दूरदराज के इलाकों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने चलित अस्पतालों की पहुंच हुई है, तो 1100 नई एम्बुलेंस लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ रही हैं। यही नहीं, बरसों से अस्पताल के मरीजों को मिलने वाले भोजन की राशि को दुगना किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की कड़ी के रूप में सागर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, लागू हुए हैं। मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की इन कोशिशों को भारत सरकार की कमेटी ने भी सराहा है। प्रदेश के सारे जिलों में लोगों को 100 दिनों